आखिर में ये उछाल कौन रहा है? क्या वो मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलती है? आप ये बताइए कि आप महागठबंधन से सवाल करते हैं, आपको क्या सीट फार्मूला तय हो गया क्या एनडीए का? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर उनका क्या सीट फार्मूला तय है, जिस तरीके से नूरा कुश्ती चल रही है नीतीश कुमार को साइड लाइन लगाने की भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चिराग पासवान जी कर रहे हैं, क्या आप इस खबरों को प्रमुखता से आप दिखा पा रहे हैं? सवाल ये है। हम कहते हैं हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत से हमारा मामला चल रहा है। आप लगातार 2 महीने से देख रहे हैं कि हमारा जो है ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत जितने भी हमारे महागठबंधन के दल है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, लगातार रात के 2 बजे तक बैठक चल रहे हैं। आप बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज रात तक या कल रात तक सारा चीज़ सामने आ जाएगा, सब अनाउंसमेंट हो जाएगा, आपके मोबाइल के टीवी या टीवी स्क्रीन पे चलेगा। दोस्त मुकेश सहनी संपर्क में है। किसके संपर्क में है? मैं तो कह रहा हूं कि चिराग पासवान भी संपर्क में है। किसके? ये बिना सर पैर का नहीं, ये बिना सर पैर का सवाल जो है ठीक नहीं लगता है। ये आपको किसने कहा? ये वही सूत्र है क्या जिसको हम वेस्ट समझते हैं, जो कह रही थी कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस चुके हैं और पाकिस्तान पे कब्जा करने वाले हैं। जब भारतवासी, जब हमारे सेंटिमेंट जिनके जुड़े रहते हैं देश के साथ, वो जब उठते हैं सुबह में तो समझते हैं कि नील बटा सन्नाटा। ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत था। तो क्या वही सूत्र है? हम कहते हैं कि हमारा महागठबंधन इंटैक्ट है। हम 2025 के ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत चुनाव में जा रहे हैं और बिहार की जनता ये स्पष्ट जनादेश दे रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार सरकार के 4 मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा है सड़कों पे, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, श्रवण कुमार हो, जीवेश मिश्रा हो, चाहे ठाकुर बचौल साहब हो, इन लोगों को बिहार की जनता दौड़ा रही है और इनके जुमलेबाजों का सवाल लेना चाहती है। ये अपना जान बचा के गाड़ियों में भाग रहे हैं। आप मेरे मुख्यालय के कार्यालय के बगल में जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय देखिए, इस साइड में आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय देखिए। पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है क्योंकि बिहार की 14 करोड़ जनता ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दिया है, उनसे सवाल कर रही है। तो ये आपको मैं यकीन के साथ बता देता हूं कि ये परसेप्शन फैलाना चाहते हैं। परसेप्शन फैला के चुनावी राजनीतिक गिद्धों की तरह चुनावी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उससे ज़्यादा मंशा नहीं है। महागठबंधन कल भी इंटैक्ट था, आज भी इंटैक्ट है, आगे भी रहेगा। पर बिहार की जो जितनी 14 करोड़ की आवाम है, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ पूरे महागठबंधन को पूरी तरह जीत सुनिश्चित कर दी है। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, महागठबंधन एनडीए का वेट कर रहा है क्या कि एनडीए की लिस्ट आएगी तब हम अपनी लिस्ट जारी करेंगे? नहीं, वो क्या कर रहा है ये उनका मामला है। हम स्पष्ट आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि आज और कल तक में हो सकता है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। कुछ बातें हैं, वो बातें हमारी बीचों में चल रही है, लेकिन हमारा सीट फार्मूले को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। हम उस भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जिस तरीके से आप चिराग पासवान को देख रहे हैं, जिस तरीके से आप जीतन राम मांझी जी को देख रहे हैं। कहते हैं 15 से 18 नहीं मिला तो हम 100 पे लड़ेंगे। कल उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो ये पीड़ा दिया किसने? उसमें तो तमाम, कोई बोलता है कि हम हनुमान हैं, कोई बोलता है कि हम गणेश हैं, कोई बोलता है हम जय श्री राम हैं। तो जहाँ इतने भगवान लोग हैं वहाँ इतनी दिक्कतें क्यों हैं? सवाल तो ये बनता है ना। वहाँ पर तो हर दिक्कतों का सामना हो जाना चाहिए, हर दिक्कतों का हल हो जाना चाहिए। चिराग पासवान अलग पीड़ा में, जीतन राम मांझी जी अलग पीड़ा में, जनता दल यूनाइटेड अलग पीड़ा में है। क्या जनता दल यूनाइटेड को अभी से भारतीय जनता पार्टी साइड लाइन लगाने की कोशिश कर रही है क्या? सवाल ये है। लेकिन अर्जुन जी, इस तरह कहा जा रहा सब लोग तो आप ही लोग पर चढ़ाई कर रहे हैं महागठबंधन पे। वैसे जी कह रहे गया में कि नहीं देंगे तो गिरेबान तक हाथ पकड़ लेंगे। अभी हाथ फैलाए हैं, मेरा हाथ गिरेबान तक चला जाएगा। देखिए, मुझे उनके ऊपर कुछ नहीं बोलना है। राजनीति में बैलेट चलता है, बुलेट नहीं चलता है। और अगर वो कहते हैं कि गिरेबान तक हाथ ले जाते हैं तो इसका मैं कंडेम करता हूँ, क्योंकि आप इस लोकतंत्र में अपनी बात को रखने की आज़ादी है, किसी के गिरेबान तक हाथ ले जाने की आज़ादी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल समझ रहे हैं कि हम लोग मांग रहे हैं, लाचार हैं। मैंने तो आज तक यही सुना था कि सवाल हमेशा सत्ता से करना चाहिए। वो विपक्ष से सवाल क्यों कर रहे हैं? ये तो अपने ये कैसी मोहब्बत है कि वो मेरा गिरेबान पकड़ना चाहते हैं, ढोल बजाना चाहते हैं और ढोल बजा के ये स्थापित करना चाहते हैं, ढोलक बजा के और ढोलकिया की तरह कि हम गठबंधन करना चाहते हैं। आज़ाद भारत में ऐसा कभी हुआ था क्या? आपको मैं सीधे तौर पे मैं कहता हूं। और देश में यही देखा गया है कि जो सत्ता पक्ष है, सवाल इससे हमेशा किया जाता है। लेकिन यहाँ तो नया फैशन चला है, सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल करती है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी विपक्ष से सवाल करती हैं। ये रिश्ता क्या है साहब? तेजस्वी जी ने बोला है कि अगर सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो हर घर सरकारी नौकरी। जी, कहाँ से लाएंगे?
कहाँ से लाएंगे? वहीं से लाएंगे। ये सवाल वैसा ही है जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन ने विधानसभा के अंदर कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। विधानसभा के अंदर जो उस वक्त सत्ता में मौजूद लोग थे उन्होंने कहा कि अपने बाप के घर से लाओगे। 17 महीने की बिहार प्रदेश में सरकार आती है, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं। बिहार में शराबबंदी हमारी देन है, जो कि पूर्ण तरीके से शराबबंद नहीं है। हमने नियुक्ति पत्र बांटे, उस गांधी मैदान को हमने इतिहास बनाया जहां से अभी तक सिर्फ राजनीतिक रैलियां होती थी। वहां 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे, जो कि पूरे देश में एक इतिहास बना, एक उदाहरण बना। हमने कहा कि जातीय जनगणना अपने राशि पे, भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार की राशि पे हमने करवाया। तो ये सब हम काम करते हैं। और आज के वक्त में देख लीजिए, हम कहते हैं डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, हमारे विजन को चुराती है सत्ता पक्ष के लोग। हम कहते हैं कि डोमिसाइल के अलावा 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं बिजली दर यूनिट महंगी थी तो वो बिहारियों का था। तो हमने उस दर्द को महसूस किया और हमने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। फिर हमारे विजन को चुराते हैं, आनन फानन में 125 यूनिट करते हैं। हमने कहा इस गरीब प्रदेश के गरीब वृद्धाओं को 400 से बढ़ा के 1500 वृद्धा पेंशन करेंगे, आनन फानन में 1100 किया। हम कहते हैं गैस सिलेंडर भी देंगे। ये सब हमारा मैनिफेस्टो है। 2014 का इलेक्शन देख लीजिए, 2020 के इलेक्शन का आप हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा। हमारी घोषणाओं को वो कॉपी करते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ से देंगे। ये सवाल हम कहाँ से देंगे? जनता के बीच की चीजें जनता के बीच में ला कर देंगे, और ये हमने इतिहास बनाकर दिखाया, हम करके दिखाने वाली सरकार है। आखिरी में एक सवाल है, क्या लग रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुस्लिम डिप्टी सीएम बनेगा? मैं कहता हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 क्या 4 डिप्टी सीएम बना सकते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अगर स्पष्ट जनादेश हमको मिलता है, जिस तरीके से पूरे बिहार प्रदेश में रुझान है, तख्ता पलटने की कोशिश हो रही है, बिहार सरकार को गद्दी से उठाकर फेंकने की जिस तरीके से बिहार वासियों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, हम 1 क्या आने वाले वक्त में हम 4 डिप्टी सीएम बना सकते हैं।